Hello friends, I'm Sudhir Vashist once again with you with a new comparison table in science. So my dear friends, today we will start with a new topic that is alternating current and direct current. So this is very important and amazing topic of physics class 10th and class 12th. So the students who are studying in class 9th, 10th, 11th and 12th, be attentive to listen this topic very carefully. So this beautiful topic about alternating current and direct current. So we will start this topic with differences and comparison between alternating current and direct current. So let's move towards the next slide of alternating current and direct current. So students, this is a beautiful table for alternating current and direct current. The comparison between alternating and direct current. So we will study the comparison between alternating current and direct current in tabular forms by using different point of differences between these two types of currents. Okay, let's start with alternating current. Students, this is the first point about alternating current. The first is the definition. It reverses the direction of current when it flows through the electric circuit. देखो यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है कि alternating current क्या होता है. Students, alternating current जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चलेगा तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है. ये आप डायग्राम देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए ये दिस इज ग्राफिकल डायग्राम फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो करंट है पहले एक जीरो से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम तक जाता है और फिर जीरो पे आता है और अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है और फिर जीरो पे आएगा, मैक्सिमम पे जाएगा. तो ये साइन वेव की फॉर्म में जो है करंट ये फ्लो करता है. तो जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो वो साइन वेव की फॉर्म में फ्लो करेगा. So, ये जो है फर्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेटिंग करंट का कि इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन इट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट. चलिए अब आते हैं हम डायरेक्ट करंट की तरफ. डायरेक्ट करंट जब भी फ्लो करेगा इट्स फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. जब भी ये फ्लो करेगा ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है, इसकी डायरेक्शन एक ही रहती है. फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम फॉर डायरेक्ट करंट. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसमें करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. देखिए ये कांस्टेंट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है इसकी. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्ट्रेट पे देयर इज नो रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन एंड its magnitude remain constant. So this is the definition for direct current. Now the student's second point of difference, that is for alternating current, the movement of electron is in forward and backward direction. देखिए इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी आपको पता है करंट जो है वो मेटैलिक करंट कंडक्टर में फ्लो करता है, तो जब भी करंट मेटैलिक कंडक्टर में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. तो जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट जो मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है. बट डायरेक्ट करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स से दे ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. The movement of electrons in direct current is always in forward direction. ये बैक फॉरवर्ड नहीं चलते. अब देखिए ऑल्टरनेटिव करंट में थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है.
इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है। देखिए मैग्नीट्यूड मींस 0 to 1, ओके, 0 to 1, 1 to 0। मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जब भी फ्लो करेगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो दैट चेंजेस विद टाइम from 0 to 1, 1 to 0. But in direct current, the magnitude does not change with time. जो डायरेक्ट करंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल की डायरेक्ट करंट जो है उसकी वोल्टेज जो है वो 1.5 वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये ग्राफ 1.5, 1.5, 1.5 पे स्ट्रेट वे चलेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर टाइम 2 सेकेंड है, ग्राफ में देखिए आप, टाइम 2 सेकेंड है तब भी वैल्यू 1.5, टाइम 5 सेकेंड है तब भी वैल्यू 2.5, टाइम 10 सेकेंड है तब भी वैल्यू 1.5 वोल्ट रहेगी। वोल्टेज में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑल्टरनेटिव करंट में। इट्स पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन 0 1। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका पावर फैक्टर जो है वो 0 1 के बीच में वेरी करता है। तो इसका पावर फैक्टर जो है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। बट डायरेक्ट करंट का जो पावर फैक्टर है दैट इज ऑलवेज 1, ये चेंज नहीं होगा। So these are the 4 points, very important points between alternating current and direct current। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपने ग्राफ को जो है वो याद रखना है, जब भी आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में आएंगे तो आपने डायग्राम को जरूर ड्रॉ करना है। दिस इज साइन फॉर्म, ये साइन कर्व है, ओके। दिस इज स्ट्रेट लाइन फॉर डायरेक्ट करंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। This is the next slide for comparison between alternating current and direct current. This point, alternating current जो है वो लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए जो है बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में पावर प्लांट कहीं और होता है, ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू जो है वो माइल्स अवे होती है, तो वायर्स, ट्रांसमिशन वायर के थ्रू जो है करंट कैरी किया जाता है फार अवे प्लेसेस में। तो हम जब भी पावर स्टेशन से करंट कैरी करेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस मिनिमम होता है। एनर्जी का लॉस जो है वो कम होता है, क्यों? क्योंकि जब भी करंट वायर्स में से फ्लो करेगा, ठीक है, तो वायर जो है करंट को, एनर्जी को रेजिस्ट करेंगी, ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर जाएगा। लेकिन जब करंट ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो ये डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, तो एनर्जी लॉस कम होगा। बट डायरेक्ट करंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, सो लॉस ऑफ एनर्जी इज हाई। तो जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट को ही प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट करंट को प्रेफर नहीं करेंगे। अगर आपको रीजन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, वो डायरेक्ट करंट चेंज नहीं करता है अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। सो अब एनर्जी का लॉस कम है, तो देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये मोर पावर प्रोवाइड करता है। जब एनर्जी लॉस मिनिमम है तो पावर ज्यादा होगी, बट डायरेक्ट करंट में एनर्जी लॉस ज्यादा है तो इसकी पावर लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज्यादा होगी। इसकी जो लॉस है ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा होगा, तो पावर कम हो जाएगी। इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज होती है, मतलब कहीं 50 हर्ट्ज भी रखते हैं, 60 हर्ट्ज भी रखते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स है वो हर्ट्ज है, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नेम है। 50 हर्ट्ज का मीन्स इट चेंज, इट कंप्लीट्स 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। बट डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 0, ओके। ये आपने याद रखना है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द frequency of direct current, that is equal to 0, but alternating current की जो frequency है that is 50 और 60 hertz। now example, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं जो
जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाले फर्स्ट का एग्जांपल है AC जनरेटर, AC motor, and the current we get from our home's power sockets is example of AC current। देखिए इनको एक एक करके समझिए आप। जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होते हैं, व्हाट इज जनरेटर? विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के जो जनरेटर हैं वो AC करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर आपको पता है, जो फैन में मोटर लगी होती है, वह वॉशिंग मशीन में मोटर लगी होती है। मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल मोटर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल करंट इनटू मैकेनिकल वर्क। जैसे फैन में मोटर लगती है, वर्क होता है। तो फैन जो है, वॉशिंग मशीन जो है, ठीक है, ये जो है इनमें मोटर लगी होती है, ये AC मोटर लगी होती है। और हमारे घरों में पावर सॉकेट लगे होते हैं, जिसमें हम प्रेस लगाते हैं या कोई अडाप्टर लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं। उनमें जितना भी करंट जो हमारे घरों में आ रहा है वायर्स के थ्रू, वो AC करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। तो आपने याद रखना, घर में जितना भी करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब देखिए डायरेक्ट करंट के एग्जांपल बहुत इजी है लर्न करने को। जितनी भी सेल और बैटरीज हैं, उनमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। कोई भी बैटरी है, चाहे वो कार में लगने वाली बैटरी है, चाहे वो ट्रक्स में, बसेस में लगने वाली बैटरी है, या टॉर्च में डालने वाले सेल हैं, उनमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। इसी तरह जो सोलर पैनल्स आजकल लगे हैं, सोलर लाइट्स जो लगी हैं, उनमें भी जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। और जो डायरेक्ट करंट मोटर होती है, उसमें भी जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? वो डायरेक्ट करंट होता है। तो एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट करंट के याद रखने हैं। जितने भी सेल हैं, आपको पता है सेल, जिन्हें एवरीडे सेल आता है, नीपो के सेल आते हैं, ये सभी सेल जो है वो सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है। बैटरी, व्हाट इज बैटरी? अ कलेक्शन ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो बैटरी बन जाती है। ओके, तो और सोलर पैनल, सोलर लाइट्स लगी हैं आजकल। जितने भी सोलर पैनल्स हैं, वो जो लाइट, जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज डायरेक्ट करंट। और DC मोटर, वो भी कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट पे ही काम करती है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। सो इस टॉपिक पे आज हम इतनी ही बात करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स कभी इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इस चैप्टर, इस टॉपिक को बिल्कुल समझना है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। होप है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।